उत्तराखंड सरकार ने एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल में 2013 बैच के आईएएस अफसर राजीव रंजन को ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का नया डिप्टी कमिश्नर बना दिया है। जमशेदपुर के नए डीसी अब राजीव रंजन हैं। उन्होंने अभी चार्ज संभाल लिया है लगभग 3:42 पर और आउटगोइंग डीसी करण सत्यार्थी ने ज़िले को अलविदा कहा। उनकी पोस्टिंग के बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन नए डीसी राजीव रंजन अपनी जगह अब मौजूद हैं और बैठ चुके हैं। ये एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक रीजिग है जिसमें स्टेट के लगभग 65 आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पहले राजीव रंजन रांची में कैबिनेट सेक्रेटरीट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर थे और सरकार अब की डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाना और डेवलपमेंट वर्क को फास्ट ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आउटगोइंग डीसी कहीं कमी कर रहे थे, लेकिन इनका राजीव रंजन जी का क्योंकि एक उनका एक्सपीरियंस भी है, ख़ासकर जिस तरह की पद से वो आए हैं अभी रांची से, तो ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि ये ख़ासकर उनको ज़िले में जो लूप होल्स हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं तो उसको भरेंगे और ज़ाहरी तौर पर जमशेदपुर और पूरा ज़िला एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है स्टेट का इंडस्ट्रियल हब होने के कारण, इसलिए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए राजीव रंजन पूरे तौर पर समर्थ हैं और इसीलिए शायद सरकार ने उनको जमशेदपुर जैसी जगह भेजा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। सभी ऑफिसर्स का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी मीडिया बंधुओं का और सभी ईस्ट सिंहभूम वासियों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ और होपफुली जो हमारे नवनियुक्त उपायुक्त हैं उनको भी सभी ऑफिसर्स का और सभी जिलेवासियों को उसी प्रकार से सहयोग प्राप्त होता रहेगा और जिस प्रकार से राज्य सरकार की और भारत सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूर्वी सिंहभूम की टीम काम कर रही थी पूर्व में, उसी तरह से आगे भी करती रहेगी और सभी ज़िलेवासियों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत हम लोग फॉन्डली याद करेंगे इस टाइम को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जो आज सरकार की स्कीम्स होती हैं वो निरंतर हमेशा उनका क्रियान्वयन होता रहता है, किसी व्यक्ति पे वो डिपेंडेंट नहीं होती है और पूरी टीम जो है वो काम करती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है किसी व्यक्ति के लिए अधूरा या पूरा, वो निरंतर हमेशा चलती रहती है और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आगे भी वो चलती रहेगी। योजनाएं तो जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है उनको संवेदनशील ढंग से और लोक हितकारी रूप में उनको हम लोग जनता को उसका लाभ पहुंचाएं, यही प्रशासन का उद्देश्य होता है। और जैसे सत्यार्थी जी बताए कि जो भी योजनाएं हैं उसको बेहतर ढंग से चलाने का इन्होंने प्रयास किया, उसी तरह से हम भी उसको आगे ले जाएंगे। और लोगों की जो बहुत सारी छोटी छोटी कठिनाइयाँ होती है जिसको थोड़ी संवेदनशीलता से हम लोग उसको हल कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन को इसके लिए थोड़ा सा जागरूक करूँ कि संवेदनशील ढंग से छोटी छोटी चीज़ों को लोगों को दौड़ना नहीं पड़े, उनका काम समय पे उनका हो जाए, यही प्रयास करूँगा। प्राथमिकता क्या रहेगा सर? प्रशासन की तो सारी कुछ प्राथमिकता है, कोई प्राथमिकता तो है नहीं। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार विकास, तो जो भी सब तो योजनाओं से ही बेस्ट होता है। योजनाएं अगर ठीक ढंग से चले, पारदर्शी ढंग से चले तो सारा लाभ लोगों को मिलता है। मैं प्रयास करूंगा कि उस ढंग से जैसे है उसको प्रभावी ढंग से हम लोग क्रियान्वयन करें।